लगातार जो इस समय चर्चा का विषय पूरे भारत में बना है वक्फ बोर्ड। प्रदेश के सारे ही लगभग भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष ले रहे हैं। मुसलमान समुदाय का कहना है कि हमारी वक्फ की भूमि, दान दी हुई लोगों की भूमि के ऊपर सरकार क्यों नियंत्रण करना चाहती है। और मैं कहता हूं सरकार से आपकी लड़ाई हो सकती है। आप हिंदू मठ मंदिरों को बीच में के क्यों नाम लेकर के उसको छवि को खराब करना चाहते हैं, चाहे अपने प्रदर्शन को भी खराब करना चाहते हैं। ज्ञान तो आपको है नहीं। समझने का विषय है कि भारत के अंदर जितनी भी संप्रदाय हैं या धर्म हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो हमारे सिख बंधु ही क्यों ना, सिख संप्रदाय ही क्यों ना हो, किसी भी संपत्ति के ऊपर सरकार कोई भी अधीन या कब्जा नहीं है। मगर आपको आश्चर्य होने वाला है कि भारत के अंदर हिंदुओं की संपत्ति, हिंदुओं के मठों की संपत्ति, हिंदुओं के मंदिरों की संपत्ति के ऊपर हर साल सरकार का नियंत्रण और हर साल सरकार का डाका पड़ता है। यह समझने का विषय है। मैं देख रहा था कि भारत के अंदर 4 लाख से अधिक मंदिरों का सरकार के नियंत्रण है, सरकार के कब्जे हैं। और सरकार उसी मठ मंदिर को कब्जा करती है जिस मंदिर में सालाना कम से कम 1 करोड़ रुपया इनकम हो। तो आप सीधे सीधे सोचिए कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सालाना सरकार के कब्जे में जाते हैं, हिंदुओं के दान के पैसे हैं। मैं देख रहा था, आप देखिए भारत के अंदर जितने भी बड़े मंदिर हैं, कोई भी हो, आप तिरुपति के अंदर चले जाइए। तिरुपति जो सबसे बड़ा धन संपत्ति पैदा करने वाला हिंदुओं का मंदिर है, उसमें तो कोई और गैर मजहबी व्यक्ति तो आता नहीं है, हिंदू ही लोग आते हैं, हिंदू आस्थावान आते हैं। 1 साल के अंदर 1611 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। वो चढ़ावा हिंदुओं के काम नहीं आता है। कोई वहां पर गौशाला मंदिर का निर्माण के लिए उपयोग नहीं होता है, हिंदुओं के रखरखाव के लिए उपयोग नहीं होता है, वो कोई कॉलेज कोई उसके लिए उपयोग नहीं होता है। सरकार के पास जाता है। 1611 करोड़ 1 साल की कमाई है उस मंदिर की। आप वैष्णो देवी मंदिर को लीजिए, उत्तर भारत के अंदर एक बड़ा आस्था का केंद्र है। 250 करोड़ रुपए की सालाना इनकम पैदा करके सरकार के कोष में जमा करने वाला वैष्णो देवी का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में, 4 धाम, चारों के चारों धाम उत्तराखंड के, जिसमें 6 महीने कतारें नहीं टूटती हैं, इतनी भीड़ रहती है, लगभग हजारों करोड़ रुपए पैदा करके सरकार के कोष में चले जाते हैं। जगन्नाथ उड़ीसा का मंदिर, वो भी सरकार के अधीन में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का, वो भी सरकार के अधीन है। अमरनाथ मंदिर, वो भी सरकार के अधीन है। काशी विश्वनाथ मंदिर, वो भी सरकार के अधीन है। कहने का भाव क्या है, हिंदुओं के चारों धाम सरकार के अधीन में हैं, 12 ज्योतिर्लिंग सरकार के अधीन में हैं, लगभग शक्तिपीठ सरकार के अधीन में हैं। आप हिमाचल के अंदर जब देखते हैं तो हिमाचल में 36 मंदिरों के ऊपर सरकार का नियंत्रण है। और आपको आश्चर्य होगा, 159 करोड़ रुपए हर साल पैदा करके हिमाचल सरकार को देता है। ऐसे ही पंजाब के अंदर लगभग डेरों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, हिंदुओं के 3000 मंदिरों के ऊपर पंजाब में कब्जा है। और हर प्रदेश का आकलन करें तो 4 लाख की यह संख्या निकलती है जिसके ऊपर सरकार का कब्जा है, सरकार रखरखाव करती है, सरकार उसके पैसे का नियंत्रण करती है, सरकार कहां खर्च करती है, ये एक चिंतन का विषय है। देखिए, मैं बार बार कहना चाहता हूं, हिंदू संपन्न है, हिंदू विपन्न नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आपके मठ मंदिरों के अंदर, आपके बड़े मंदिरों के अंदर हमें भंडारा नहीं मिलता, चिकित्सा नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती। कहां से मिलेगी? ये धन सरकार अपने अधीन करके बैठी हुई है। तो आप वहां अन्न क्षेत्र चलाना भी चाहें तो कैसे चला सकते हैं? आप वहां शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनाना भी चाहें तो कैसे बना सकते हैं? आप वहां पर कोई चिकित्सा का केंद्र भी बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? अगर आपको हमारी मैनेजमेंट देखनी है तो पटना, बिहार, जिसे हम पिछड़ा हुआ प्रदेश कहते हैं, उस प्रदेश में भी आप जाकर के पटना के संकट मोचन हनुमान मंदिर का, आप छोटे से मंदिर का 5-7 डिग्री कॉलेज, 5-7 चिकित्सालय और भी सेवा के काम वो छोटा सा मंदिर संचालन करता है। आप सोचिए, ये 4 लाख मंदिर जो सरकार ने अपने कब्जे में किए हुए हैं,
इन मंदिरों का सरकार से अगर छुटकारा होता है और हिंदू एक्ट के अंतर्गत हिंदू संस्थाएं इसको संचालन करती हैं, मठ मंदिरों को अगर इनकी धार्मिक संस्थाएं संचालन करती हैं, तो कितना बड़ा हम समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर ही नहीं बाकी समाज के लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। राम मंदिर, एक सरकार के लोग भी उस मंदिर के अंदर ट्रस्ट में हैं, मगर फिर भी वो 400 करोड़ रुपया टैक्स जमा करती है सरकार के अंदर। तो आप कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत के हिंदू मंदिरों की, समझने का प्रयास करिए। ये जो कहते हैं ना कि क्या वक्फ की भूमि के ऊपर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, वक्फ की भूमि पर सरकार उसकी संपत्तियों को कब्जा किए हुए लोगों से छुड़ा करके उनके ही कल्याण के लिए काम करना चाहती है, जो वक्फ के वास्तव में जिसका उपयोग होता है उनको स्वतंत्रता है, उनको अधिकार प्राप्त है। तो हिंदू मठ मंदिरों को अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है? हिंदू अपने हिसाब से अपने मंदिरों को क्यों नहीं संचालित कर सकते? उनकी संपत्ति का संरक्षण क्यों नहीं कर सकते हैं? ये चिंता का विषय है। हिंदू समाज को जागना चाहिए और अपने 4 लाख मंदिरों को सरकार से मुक्त करने के लिए भी एक संघर्ष करना चाहिए। ये भारत जैसे देश में आप सोचिए, किसी भी संप्रदाय में, ना मुसलमानों में, ना क्रिश्चियनों में, ना गुरुद्वारों में, ना सिखों में, ना बौद्धों में, ना जैनियों में, किसी भी संप्रदाय के कोई मठ मंदिर, उनकी मस्जिदें, उनके गुरुद्वारे, उनके चर्च सरकार के अधीन एक भी नहीं है पूरे भारत में। और यहां पर 4 लाख मंदिर सरकार अपने कब्जे में करके बैठी हुई है। हिंदुओं को जागना चाहिए। एक गुरुकुल संचालन नहीं हो रहा है इनसे, एक गौशाला का संचालन नहीं कर सकती है। अपने जिस मंदिर के ऊपर कब्जा करके सरकार बैठी हुई है, उसके आसपास मंदिरों में जोत बत्ती के लिए घी तक नहीं होता है, उनका संरक्षण नहीं कर सकती है। तो इन संपत्ति पर इन सरकार के लोगों का कब्जा होकर के हमने क्या प्राप्त कर लिया है? इसलिए जागिए, अपने आसपास के लोगों को एकत्रित करिए, आप भी एक आवाज उठाइए, शांतिपूर्ण आवाज उठाइए कि भैया हमारे मठ मंदिरों पर सरकार क्यों नियंत्रण कर रही है? हम टैक्स भी देते हैं, दान भी देते हैं, दान भी सरकार के पास जाता है और टैक्स भी सरकार के पास जाता है। ये तो एक अच्छी नीति नहीं है। अपने स्वाभिमान को जगा करके हमें अपने मंदिरों को पुनर्मुक्त कराना है। इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। हर हर महादेव।